हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव। वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज T20 सीरीज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, इस सीरीज में हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 20 मिनट में जो है 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारा 1 नंबर डेफिनेटली पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों, यदि हम सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड हो जाएगा। साथियों, यदि हम सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड के जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। साथियों, सरहुल फेस्टिवल कौन कौन से जनजाति मनाते हैं तो संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं, हो जनजाति के लोग मनाते हैं और उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। साथियों, यदि हम जल्लीकट्टू फेस्टिवल की बात करें तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और बहुत सारे एग्जामों में यह प्रश्न जो है सीधे पूछे गए हैं। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, यदि हम जल्लीकट्टू फेस्टिवल की बात करें तो यह एक प्रकार का हिंसक प्रतियोगिता है, हिंसक त्यौहार है। साथियों, इसमें लोग जो है जंगली पशुओं को वश में करते हैं और इस खेल के दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए इस खेल पर हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इस खेल को जो है पुनः शुरू करवा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़ी पड़वा महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। साथियों, यदि हम गुड़ी पड़वा महोत्सव की बात करें तो गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथियों, गुड़ी पड़वा महोत्सव को महाराष्ट्र के लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, ऐसा मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही रामायण काल में भगवान श्री राम ने लोगों को वानर राज वाली के अत्याचारों से बचाया था। इसलिए वहाँ के लोग यानी महाराष्ट्र के लोग इस दिन को जो है गुड़ी पड़वा महोत्सव के रूप में मनाते हैं या विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल पूरब महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। साथियों, यदि हम त्रिशूलपुरम महोत्सव की बात करें तो त्रिशूलपुरम महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। साथियों, यदि हम त्रिशूलपुरम की बात करें तो इसी से मिलता जुलता एक अन्य फेस्टिवल भी है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, उसका नाम है थाईपुसम या थाईपुरम। तो आपको ध्यान देना है कि अगर थाईपुरम प्रश्न में दिया रहे तो उसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा और त्रिशूलपुरम दिया रहे तो उसका आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। साथियों, यदि हम पोंगल महोत्सव की बात करें तो पोंगल महोत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। साथियों, उत्तर भारत के लोग जिस दिन दही चूड़ा का पर्व या मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं तो वहीं तमिलनाडु में यानी कि दक्षिणी भारत में पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसर महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों, यदि हम लोसर महोत्सव की बात करें तो लोसर महोत्सव लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। साथियों, लोसर महोत्सव से ही मिलता जुलता एक महोत्सव है जिसे लोसांग महोत्सव कहते हैं, जो कि
सिक्किम में मनाया जाता है। साथियों इन दोनों में यानी लोसर महोत्सव में और लोसांग महोत्सव में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। साथियों आप इसको इस तरीक़ा से रिलेट कर सकते हैं, लोसर शर यानी कि हेड, और आप देख रख सकते हैं कि जो लद्दाख है वो भारत के हेड पर ही स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीक़ा से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लोसर सर यानी भारत का सर यानी कि क्या, लद्दाख हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों यदि हम लोसांग महोत्सव की बात करें तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। साथियों अभी अभी हमने डिस्कस किया था, लोसर फेस्टिवल कहे तो लद्दाख हो जाएगा, और यदि लोसांग फेस्टिवल कहे तो सिक्किम हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, धानु जात्रा रथ महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन लद्दाख में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों यदि हम धानु जात्रा रथ यात्रा की बात करें तो धानु जात्रा रथ यात्रा जो है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। साथियों यदि हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य में एक और रथ यात्रा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथियों यदि हम रुकनू रथ यात्रा की बात करें, रुकनू रथ यात्रा की बात करें तो यह भी उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, और रुकनू रथ यात्रा जो है भगवान लिंगराज को समर्पित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, रुकनू रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान लिंगराज को समर्पित है। तो हमारा प्रश्न है, धानु यात्रा रथ महोत्सव मनाया जाता है तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कंबाला महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों यदि हम कंबाला महोत्सव की बात करें तो कंबाला महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला महोत्सव है। साथियों कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू प्रतियोगिता या जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथियों दोनों के दोनों ही महोत्सव यानी कंबाला महोत्सव और जल्लीकट्टू महोत्सव दोनों ही हिंसक प्रवृत्ति के महोत्सव हैं। तो आपको ध्यान देना है कि दोनों ही हिंसक प्रवृत्ति के महोत्सव हैं, और इसमें भी यानी कंबाला महोत्सव में भी जंगली पशुओं को जो है लोग के द्वारा बस में किया जाता है, और इस महोत्सव में भी लोगों की जान कई बार चली जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। साथियों यदि हम हेमिस महोत्सव की बात करें तो हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। साथियों इससे पहले हमने डिस्कस किया था, लद्दाख में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता था। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता था, तो लोसर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में मनाया जाता था। तो आपको लद्दाख से रिलेटेड दो फेस्टिवल याद रखने हैं, पहला हेमिस महोत्सव, दूसरा लोसर फेस्टिवल। नेक्स्ट प्रश्न है, देवी धुरा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। साथियों यदि हम देवी धुरा महोत्सव की बात करें तो देवी धुरा महोत्सव जो है उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों इस महोत्सव में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, इसलिए इसे दूसरे लैंग्वेज में इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है कि किस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का जो है रीति रिवाज है, तो वो जो है देवी धुरा महोत्सव हो जाएगा। और देवी धुरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। साथियों ये आप देख रहे हैं, लोग इस साइड एक साइड इधर लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरे साइड भी लोग खड़े हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पत्थर फेंकते हैं और ये लोग यहाँ पत्थर फेंकते हैं। तो ये पत्थर फेंकने वाला महोत्सव है देवी धुरा महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। साथियों यदि हम गरबा नृत्य महोत्सव की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि गरबा जो है कैसा महोत्सव है, तो गरबा जो है एक नृत्य महोत्सव है। गरबा नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गरबा नृत्य महोत्सव
भारत के गुजरात राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। साथियों, यदि हम खजुराहो महोत्सव की बात करें तो खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। साथियों, यदि आपसे पूछ दिया जाए खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है। साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, खजुराहो मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है या किस धर्म से संबंधित है, तो खजुराहो मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो खजुराहो मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है, तो खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। साथियों, यदि हम रामनवमी महोत्सव की बात करें तो रामनवमी महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, यदि हम रामनवमी महोत्सव की बात करें तो रामनवमी महोत्सव बिहार में भी मनाया जाता है और बिहार के साथ साथ अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर रामनवमी महोत्सव की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पपेटी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी सिख धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन डी पारसी धर्म से। साथियों, यदि हम पपेटी त्यौहार की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पारसी धर्म से संबंधित जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और बहुत सारे एग्जामों में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पपेटी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, तो पपेटी त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी पारसी धर्म हो जाएगा। साथियों, आप इस तरीक़ा से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, पपेटी प से पपेटी और पा से पारसी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महामस्तकाभिषेक महोत्सव किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी सिख धर्म से, ऑप्शन सी ईसाई धर्म से, ऑप्शन डी पारसी धर्म से। साथियों, यदि हम महामस्तकाभिषेक महोत्सव की बात करें तो महामस्तकाभिषेक महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। साथियों, कर्नाटक राज्य से अभी तक हमने दो महत्वपूर्ण फेस्टिवल को देखा है, पहला कंबाला महोत्सव, दूसरा महामस्तकाभिषेक महोत्सव। साथियों, यदि हम महामस्तकाभिषेक महोत्सव की बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है। साथियों, महामस्तकाभिषेक महोत्सव का जो प्रारंभ होता है या वो 12 वर्षों के उपरांत जो है मनाया जाता है, यानी 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला महोत्सव है। साथियों, इस महोत्सव में भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची प्रतिमा पर अभिषेक कराया जाता है, उस प्रतिमा का अभिषेक कराया जाता है, इसे ही महामस्तकाभिषेक कहते हैं और यह जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए जैन धर्म हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। साथियों, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में ये जो है प्रश्न फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, थारू जनजाति के लोग किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए दीपावली को, ऑप्शन बी छठ पूजा को, ऑप्शन सी दुर्गा पूजा को या ऑप्शन डी होली को। साथियों, यदि हम थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं, तो थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं और इस जनजाति के लोग दीपावली को या दीपोत्सव को जो है ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए दीपावली हो जाएगा। साथियों, आपको ये भी ध्यान देना है कि थारू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। और थारू जनजाति के लोग किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर
ऑप्शन ए दीपावली हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लठमार होली मनाया जाता है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी बरसाना उत्तर प्रदेश में। साथियों यदि हम लठमार होली की बात करें तो लठमार होली यह एक प्रकार का होली का ही एक प्रकार है जिसमें स्त्रियों के द्वारा यानी फीमेल के द्वारा जो है मेल को होली के दिन लाठी के द्वारा पीटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फीमेल के द्वारा मेल को जो है लाठी के द्वारा पीटा जाता है या मारा जाता है, उसे ही लठमार होली कहते हैं। और यह उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बरसाना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज होली मनाया जाता है। ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी बरसाना उत्तर प्रदेश में। साथियों यदि हम ब्रज होली की बात करें तो यह भी एक होली का ही प्रकार है और ब्रज होली भारत के राजस्थान राज्य में मनाया जाता है और राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर जो मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भरतपुर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए उज्जैन में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी नासिक में, ऑप्शन डी हरिद्वार में। साथियों यदि हम कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला का आयोजन पूरे भारत में 4 स्थानों पर किया जाता है और उसमें उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर इन सभी हो जाएंगे, यानी सभी स्थानों पर जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों कुंभ मेला होता है और एक महाकुंभ मेला होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए महाकुंभ मेला का शुभारंभ कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे जो है कुंभ मेला के विषय में पूछा गया है, तो कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उज्जैन में भी किया जाता है, प्रयागराज में भी किया जाता है, नासिक में भी किया जाता है, हरिद्वार में भी किया जाता है। साथियों अक्सर यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। प्रयागराज साथियों आप जानते हैं संगम पर स्थित है, गंगा यमुना सरस्वती की संगम पर स्थित है। साथियों यदि हम नासिक की बात करें तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और यदि हम नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में नासिक है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यदि हम हरिद्वार की बात करें तो यह उत्तराखंड में है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सभी स्थानों पर जो है कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। साथियों आज का हमारा 20 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।